अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, इस वक्त तुर्की को शक के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है। तुर्की के बारे में ऐसी बात कही जा रही है कि तुर्की इजराइल को हथियार देता था या फिर तुर्की इजराइल को हथियार दे रहा है। इस तरह की बात जो है तुर्की के बारे में कही जा रही है। आप सभी को पता है कि जब से जंग शुरू हुई है तब से दोस्तों बहुत सारे अरबी और बहुत सारे मुस्लिम देशों के चेहरे पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो छुपकर इजराइल की मदद कर रहे हैं और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो खुलकर इजराइल की मदद कर रहे हैं। तो जब से जंग छिड़ी है उसके बाद से बहुत सारे अरबी और मुस्लिम देशों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। अब तुर्की के ऊपर इनडायरेक्टली ये बात कही जा रही है कि तुर्की को जिस तरह से अभी तक मुसलमानों का हुक्मरान और रहबर समझकर याद किया जाता था, लेकिन बाद में तुर्की को इजराइल का एजेंट और इजराइल का गुलाम समझकर याद किया जाएगा। तुर्की के बारे में बड़ी बात कह दी गई है। वहीं पर अमेरिका के युद्ध मंत्री गेंट्स ने बड़ी बात रमजान को लेकर कह दी। उसने ये बात कही है कि हम रमजान में उस पर हमला करेंगे। रमजान में उसने हमला करने की बात कही है। तो सारी रिपोर्ट आप लोग के सामने चंद ही मिनटों में रखूंगा। हर एक छोटी बड़ी खबर को आप लोग जरा गौर से सुनिएगा। दरअसल आप लोग स्क्रीन पर इस शख्स का फोटो देखिए। ये इजरायली सैनिक है जो पहले गजा के अंदर घुस के फलस्तीनियों के घरों के अंदर लूटपाट करता है। फलस्तीनियों के घरों में जो जरूरी सामान होते हैं उनको उठा लेता है। लेकिन इजराइल के सैनिक यहाँ पर एक बुजुर्ग की छड़ी उठा लेते हैं, छड़ी उठाकर ले आते हैं। आप लोग हो सकता है अलग भाषा में इसको कुछ और कहते हो, बैत कहते हो या छड़ी कहते हो, लेकिन हम इसको छड़ी कहते हैं, जिसको पकड़कर बुजुर्ग शख्स चलते हैं। तो ये इजराइल के सैनिक उनकी छड़ियों को चुरा लाते हैं और सोशल मीडिया पर उनका मजाक बनाते हैं। उनकी छड़ी पकड़कर इस तरह का ये फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं कैप्चर करके। लेकिन अब इजराइल के इस सैनिक की हालत आप लोग जरा देख सकते हैं कि किस तरह से अब कुदरत की मार इसके ऊपर जब पड़ी तो इसका एक पैर पूरी तरह से जिस्म से अलग कर दिया गया। इसका एक पैर डॉक्टरों को काटना पड़ा, इसको इतनी भयंकर बीमारी लगी। दरअसल आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को पढ़िए। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि यहूदी फौज का मेजर शालोम अफीखाई गजा में मुसलमानों के घरों में घुसकर लूट मार करता रहा। बूढ़े अफराद की स्टिकों पर कब्जा करके उसने तमसगर उड़ाया, यानी कि मजाक उड़ाया, ये तस्वीर बनाई। लेकिन मुजाहिदीन ने इस दायमी माजूर बना दिया, इसको हमेशा के लिए जो है दोस्तों माजूर बना दिया। उसकी एक टांग कट गई और अब ये हमेशा ऐसा रहेगा। गजा में जिसने तस्वीर बनाई वो मारा गया है। इस तरह की बात कही जा रही है कि ये शख्स जो है फिलिस्तीन के लोगों के घरों के अंदर घुस के उनके जरूरी सामानों को चुरा रहे थे, उनके स्टिकों को चुरा रहे थे, छड़ियों को चुरा रहे थे। अब कुदरत की तरफ से एक ऐसी मार पड़ी कि डॉक्टरों के पास जब ये गया, इसको ऐसी गंभीर बीमारी लगी कि इसका पैर जो है 200 शरीर से अलग कर दिया गया, पूरी तरह से इसको काट दिया गया और अब ये जिंदगी भर के लिए इसी तरह से चलेगा। वहीं पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त दोस्तों पुतिन से डरते हुए नजर आ रहे हैं। रशिया से वो डरते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं कभी भी यानी कि अमेरिका के ऊपर रशिया जो है कहीं परमाणु युद्ध शुरू ना कर दे, रशिया की तरफ से अमेरिका पर परमाणु हमला ना कर दिया जाए। ये बात खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आप लोग यहां देख सकते हैं, इसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह बात कही है कि पुतिन जैसे पागल बेटों के कारण हमें हमेशा परमाणु युद्ध की चिंता सताती रहती है, हमें हमेशा परमाणु युद्ध की चिंता सताती रहती है। ये बात अमेरिका के जो बाइडेन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अमेरिका के जो बाइडेन की तरफ से रशिया के लिए भी कई बड़ी बातें कही जा चुकी हैं, लेकिन इस वक्त अमेरिका के जो बाइडेन के अंदर ये डर है, ये चिंता है कि हमेशा उनको ये चिंता जताती रहती है कि कहीं रशिया की तरफ से परमाणु युद्ध जो है शुरू ना कर दिया जाए। ये बात जो है कही जा रही है। अमेरिका के जो बाइडेन जो है ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अब तुर्की के अंदर से तुर्की के लिए जो बात कही गई है, तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री ने यह बात कही है। तुर्की के जो रजब तैयब एर्दोगान से पहले जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अब इनडायरेक्टली रजब तैयब एर्दोगान को शक के कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस तरह से बहुत सारे लोग ये खबर चर्चायाम करने में लगे हुए थे कि तुर्की कहीं इजराइल को माल सप्लाई तो नहीं करता, अंदर ही अंदर तुर्की इजराइल को माल तो नहीं देता। लेकिन अब जो है इस तुर्की के अंदर के जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रजब तैयब एर्दोगान के बारे में ये बड़ा खुलासा किया है कि अभी तक तुर्की को जिस तरह से लोग अपना हुक्मरान, अपना रहबर मानते थे, लेकिन अब जो आने वाला वक्त है उसमें तुर्की को इजराइल का सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा समझा जाएगा, इजराइल का एक गुलाम समझा जाएगा। दरअसल आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। दावा यह किया जा रहा है कि तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद दावूतोगलू ने यह बात कही है कि एर्दोगान को ऐसे राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने इजराइल को स्टील, भोजन और जेट ईंधन भेजा था। जी हाँ, भोजन भी भेजा गया है, स्टील की चीजें भेजी गई हैं और जेट ईंधन भी भेजा गया है, उसको तेल वगैरह भी दिया गया है। ऐसी बात जो है तुर्की के पहले वाले जो राष्ट्रपति थे,
तुर्की के जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये बात कही है, जिनका नाम है अहमद दावुतोगलू। उन्होंने ये बात कही है कि तुर्की को अब जो है इजराइल का रूप में राष्ट्रपति को इस बारे में याद किया जाएगा कि उन्होंने तुर्की को सामान दिया था उस जंग के दौरान जब गजा के अंदर नरसंहार हो रहा था। तो ये बात तुर्की के अंदर से निकल के आ रही है। वहीं दोस्तों अब अगले महीने में जो रमजान आने वाले हैं, रमजान को लेकर इजरायली युद्ध मंत्री गेंट्स ने इस वक्त बड़ी चेतावनी दे दी है। आप लोग जरा सोचिएगा और समझिएगा, ये चेतावनी सिर्फ और सिर्फ रफा शहर के लिए नहीं बल्कि सभी 57 मुस्लिम देशों के लिए है कि जिस तरह से कहकर वो ये बात कह रहा है कि जमीनी सैन्य अभियान रमजान में शुरू किया जाएगा, यानी जमीनी हमले जो हैं दोस्तों जमीन पर, जिस तरह से गजा के अंदर जंग हुई उसी तरह से जमीनी हमले जो हैं राफा शहर के अंदर किए जाएंगे, रफा के ऊपर किए जाएंगे। ये बात इजराइल के युद्ध मंत्री गेंट्स कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम रमजान में सबसे भयंकर हमला, सबसे भयंकर सैन्य अभियान जारी करेंगे। दरअसल इस रिपोर्ट को देखिए, दावा किया जा रहा है कि इजरायली युद्ध मंत्री गेंट्स रफा में सैन्य अभियान रमजान के महीने की शुरुआत में शुरू होगा। रमजान का महीना जैसे ही शुरू होगा तभी राफा शहर के अंदर सैन्य अभियान शुरू कर दिया जाएगा। ये बात इजरायली युद्ध मंत्री गेंट्स की तरफ से कही जा रही है। ये चुनौती में ये ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ राफा शहर के लिए चुनौती नहीं है बल्कि 57 मुस्लिम देशों के लिए चुनौती है, क्योंकि 57 मुस्लिम देशों के सामने इस खबर को शेयर करने के बाद, इस रिपोर्ट को निकालने के बाद, इस तरह के बयान देने के बाद डंके की चोट पर राफा शहर के ऊपर हमला करने की बात कही जा रही है। राफा शहर के अंदर नस्ल कशी करने की बात की जा रही है, वहां के लोगों का कत्लेआम करने की बात की जा रही है। अब आप लोग शायद ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि राफा शहर के अंदर इजराइल बार बार हमले करने की क्यों बात कर रहा है, राफा शहर के ऊपर इजराइल बार बार क्यों हमले कर रहा है। ये अपने आप में एक कई बड़ा सवाल है, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आप लोगों को इस खबर को बताया था कि राफा शहर वो आखिरी सीमा है जिसके बाद इजिप्ट शुरू हो जाता है, जिसके बाद जो है पूरी तरह से मिस्र शुरू हो जाता है। इजराइल के नेतन्याहू की यही मंशा थी कि हम इनको किसी भी तरह से राफा शहर के अंदर ले जाए और वहां से फिर मिस्र की सीमा से इनको मिस्र के अंदर ढकेल दिया जाए, लेकिन मिस्र ने भी पूरी तरह से अपने बॉर्डर को ब्लॉक किया हुआ है। अब फिलिस्तीनी वहां से मिस्र के अंदर एंटर नहीं हो सकते, इसलिए राफा के ऊपर इजराइल हमले करने की बात कर रहा है। इजरायली युद्ध मंत्री गेंट्स ने भी ये बात कह दी है कि रमजान की शुरुआत में जो है वहां पर सैन्य अभियान शुरू होगा। तो ये कहकर जंग शुरू होगी, कहने के बाद वहां पर हमले किए जाएंगे। अब आप लोग समझ सकते हैं, अब सब तरीके की कानूनी व्यवस्था होने के बाद भी इस तरह के दृश्य सामने आना ये अपने आप में कई बड़ी बात होती है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।